नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति सार में। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय की, जिसे कहते हैं अर्जुन विषाद योग। अब आप सोचेंगे, विषाद का मतलब तो दुख होता है, तो क्या गीता की शुरुआत ही दुख से होती है? हाँ, यही तो इस ग्रंथ की सबसे बड़ी सीख है। क्योंकि जब तक इंसान के जीवन में विषाद नहीं आता, जब तक वो टूट नहीं जाता, तब तक वो सच्ची सीख ग्रहण करने के लिए तैयार ही नहीं होता। अर्जुन एक महान योद्धा, जिसके हाथ में गांडीव था, जिसके साथ कृष्णा खुद थे, वो भी रुक गया, वो भी डर गया, वो भी रोया, और तब भगवान ने अपने मुख से गीता कही गई। दोस्तों, आज का अध्याय सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये आपकी कहानी है, मेरी कहानी है, हर उस इंसान की कहानी है जो जिंदगी के किसी मोड़ पर खड़ा है और सोच रहा है, अब क्या करूं। तो चलते हैं कुरुक्षेत्र के उस पावन धरती पर, जहां एक युद्ध नहीं, एक ज्ञान का अवतार हो रहा था। और आज का अध्याय है प्रथम अध्याय। ये दो परिवारों का युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म का युद्ध था। मेरा उद्देश्य यही है कि आपके अंदर भागवत गीता को पढ़ने, समझने और जीवन में उतारने की सच्ची भावना जागृत हो। तो आइए श्री कृष्ण जी के इन अमृतमय वचनों के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव विश्वेश्वराय। आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप, जिये की जाननहार, हरि जश मांगन आयो, दास प्रभु के द्वार। श्री भगवान जी ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया सो मुझे मिले। हे भव भंजन, श्री कृष्ण जी से किशोर दास मांगता है, हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्म को पाते हैं। प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास और कृष्णदास अति दीन गरीब हैं और आप परम प्रवीण आरत दुख भंजन हो। हे श्री कृष्ण भगवान, तेरे संतों और भक्तों के हेतु मैं ये ज्ञान भाषा में कहता हूँ। श्री गीता के ज्ञान की कथा प्रारंभ। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तभी श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्रों के बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, सो जहां बैठे ही श्रवण करवाएगा। व्यास जी के मुख से ये वचन सुन संजय ने विनती की, हे प्रभु, जहां हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा, तथा राजा को किस भांति कहूंगा। तब व्यास जी ने संजय को ये वचन कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे जहां ही सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, ये दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन
आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, विराट, महारथी, द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, बलवान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ, शैव्य, पराक्रमी, युधामन्यु, बलवान, उत्मोजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध, विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शास्त्र चलाने से अति निपुण हैं। हमारी सेना को जिसके भीष्म रक्षक हैं अपरिमित बल है और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा बल है। अब आप दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए जहां एकत्रित हुए हैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, शवसुर और स्वजनों को शास्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को देखकर परम दयाद्र होते हुए जे वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले होते जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकल होता है, गांडीव हाथ से गिरा जाता है। हे केशव, मुझ में जहां खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूं और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है वह सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हैं और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, शवसुर, पौत्र, साले और संबंधी जे सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? जे सब लोग के वशीभूत हैं और कुल का नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां भयचारिणी होती हैं, जिससे वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण शंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं।
वर्ण शंकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय ही नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं। जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहा है, शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझ शस्त्र रहित और उपायहीन का रणभूमि में वध कर डाले तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, ये कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। पहले अध्याय का महात्म्य। एक समय पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृगशाला ओढ़े, अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो, इनमें तो कोई पवित्र नहीं। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप कृपा कर कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमको एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तमासी हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, ये मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, वैसे ही वह जे गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में जे अंग हैं, 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांग है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। सब गीता के जो श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियां हैं, और जो गीता के अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ में हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम सुनो। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उसे डस लिया, जिससे तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन भिक्षा मांगता फिरे।
जो कुछ भिक्षा मांगकर लाए वह कुटुंब के साथ मिलकर खाए। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की भी कोई खबर न ले। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल दे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखा करें, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने मनुष्यों से पूछा, ये भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण जाते नहीं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। जब गणिका ने कहा, मैंने जो किया है उसका फल इस बैल के निमित्त दिया, इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने इसको पढ़ाया, तब उसको पिछले जन्म की सुध रही थी। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की जोनी से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तू विप्र और मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूं जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की जोनी से छूटा था, अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है। तू अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने से कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको तुमने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू सूआ हो जा। तब मैं सूआ हुआ। एक दिन बंदर मुझे पकड़कर ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर घुस पड़े। उनको धन प्राप्त ना हुआ तो पिंजरा उठाकर ले गए। उन चोरों की जे गणिका मित्र थी, मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, वही जे गणिका सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता जो मैं पढ़ता हूँ। वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो हे लक्ष्मी, गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान करती और गीता के पहले अध्याय के पाठ करती। इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण ने कहा, लक्ष्मी, जो कोई अजान कर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे, उसको भी मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, आज हमने भगवत गीता का प्रथम अध्याय देखा, अर्जुन विषाद योग। और यदि मैं इसे एक पंक्ति में कहना चाहूं तो ये अध्याय हमें सिखाता है कि टूट जाना कमजोरी नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अर्जुन टूट गया, अर्जुन रुक गया, अर्जुन बैठ गया, और तभी श्री कृष्ण ने बोलना प्रारंभ किया। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़े उत्तर हमें तब मिलते हैं जब हम सबसे बड़े प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन का विषाद एक मनुष्य की सबसे सच्ची अवस्था थी, जब वह नहीं जानता था कि क्या सही है और क्या गलत, जब वह समझ नहीं पा रहा था कि किसका साथ दूं और किसे छोड़ दूं। और यही अवस्था आज भी हम सबके जीवन में आती है,
ऐसा कोई नहीं है जो कभी न टूटा हो, ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी ये प्रश्न ना किया हो, अब मैं क्या करूं। तो दोस्तों, यदि आप भी आज जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, जहां अंधेरा अधिक है, तो याद रखिए अर्जुन भी उसी स्थान पर खड़ा था और श्री कृष्ण ने उसका साथ नहीं छोड़ा, आपका भी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने की कला है, ये सच्ची सोच का मार्ग है, ये एक श्रेष्ठ मनुष्य बनने का मार्ग है। प्रथम अध्याय हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। पहली बात, अपनी भावनाओं को स्वीकार कीजिए। अर्जुन ने भी अपने मन की पीड़ा व्यक्त की और श्री कृष्ण ने उसे गलत नहीं कहा। दूसरी बात, प्रश्न पूछना कमजोरी नहीं, ज्ञान की शुरुआत है। अर्जुन के प्रश्नों से ही गीता का दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ। तीसरी बात, जब हम रुक जाते हैं तब भगवान हमारे जीवन में मार्गदर्शक बनकर आते हैं। खाली हाथ और विनम्र मन ईश्वर की कृपा पाने की सबसे बड़ी तैयारी है। तो दोस्तों, इस प्रथम अध्याय को केवल सुनिए मत, इसे अपने जीवन में उतारिए। अगले अध्याय में श्री कृष्ण का पहला उपदेश आरंभ होगा, हे अर्जुन, और यही शब्द एक नए ज्ञान, नई चेतना और एक नए मार्ग का द्वार खोलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने उन मित्रों और परिजनों के साथ अवश्य साझा करें जो जीवन की किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे भगवत गीता के अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।